तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आमा अख्तई तिहार किस ज़िले में मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसके संबंध में देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला में जो है आम फसल को खाने में जो है उपयोग करने से पहले है ना, अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों विधिवत जो है इसकी पूजा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, आम वृक्ष की, है ना, आम फल की। और इस अनुष्ठान को दोस्तों आमा अख्तई तिहार कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। और पूजा के लिए दोस्तों इस दिन जो है परिवार के जो है मुख्य सदस्य जो सामान्यतः पुरुष होते हैं, वे आम के जो है नए जो है फलों को पेड़ से तोड़कर लाते हैं। ठीक है, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मान्यता ये है कि इस पूजा में दोस्तों पितरों को जो है तर्पण कर उसकी, है ना, आत्मा की शांति के लिए दोस्तों प्रार्थना की जाती है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि ये आमा अख्तई तिहार किस ज़िले में मनाया जाता है, किस फल से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा, है ना, ऐड करिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस अभ्यारण्य में राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई डेड लीफ बटरफ्लाई देखने को मिला है? ध्यान दीजिएगा, डेड लीफ ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए डी सही है, भोरमदेव अभ्यारण्य। ओके, ऐड करिएगा, देखते हैं इसके संबंध में। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है भोरमदेव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ओक, याद रखना, ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई, है ना, इसका एक अन्य नाम भी है डेड लीफ बटरफ्लाई, ये देखने को मिला है हाल ही में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस तितली को 2020 में देश की जो है राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया था। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई के अलावा दोस्तों यहाँ जो है भोरमदेव अभ्यारण्य में 20 अन्य तितलियाँ भी देखी गई है। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भोरमदेव अभ्यारण्य की जो है जीवनदायिनी नदी किसको बोलते हैं? सकरी नदी को। ठीक है, सकरी नदी। और इस अभ्यारण्य में दोस्तों ये जो नदी है ये 23 बार घुमा हुआ है। ओके, ऐड करिएगा, 23 बार ये घुमा हुआ है। ओके, याद रखना है। ठीक है, ये तितली का नाम याद रखना है, कौन से अभ्यारण्य में मिला है देखने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, किस जिले की पुरानी बस्ती के भीमा तालाब के पास स्थित देश के ऐतिहासिक धरोहर प्राचीन वैष्णव मंदिर स्थित है? हाल ही में न्यूज़पेपर में था, आर्टिकल में। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, जांजगीर चांपा। ओके, ऐड करिएगा, कौन कौन गए हो यहाँ पर देखने के लिए, है ना, कमेंट्स में करिएगा। ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो ये है, ध्यान दीजिए दोस्तों कि जांजगीर चांपा, है ना, जांजगीर चांपा जिले की दोस्तों पुरानी बस्ती की जो है भीमा तालाब के पास स्थित देश की जो है ऐतिहासिक धरोहर ये प्राचीन वैष्णव मंदिर है, याद रखिएगा। और 11वीं सदी में दोस्तों निर्मित ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। और वर्तमान में जो ये मंदिर दोस्तों याद रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दोस्तों ये संरक्षण में है। और ये जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका जो आधार भाग है दोस्तों धड़ एक ऊंची जगह पर दोस्तों पूर्वाभिमुख स्थापित है, जबकि इसका जो शिखर है दोस्तों अर्थात मंदिर का जो ऊपर का आधा भाग है ये करीब 50 मीटर उत्तर, है ना, उत्तर दिशा में स्थापित है। ठीक है, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पूरा मंदिर बनाने, है ना, ये है कि पूरा मंदिर बनाने का जो है इसका जो निर्माण 2 भागों में किया गया है। और तकनीकी तौर पर दोस्तों अभी भी ये जो मंदिर है अपूर्ण है, अधूरा है। इसीलिए स्थानीय लोग दोस्तों इसे क्या है, नकटा मंदिर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी मंदिर को क्या बोलते हैं? नकटा मंदिर कहते हैं। और यहाँ लोग दोस्तों इस राष्ट्रीय धरोहर की दीवारों पर क्या है, जो देवी देवताएं जो मूर्तियाँ प्रतिमाएं जो हैं बनी हैं, वहाँ जगह जगह पर दोस्तों गुटखा और पान मसाले की जो है पीक है। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा। और इनकी मूर्तियाँ जो है खंडित हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित कोटगढ़ का किला यह किस जिले में स्थित है? तो कोटगढ़ का किला, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जांजगीर चांपा। ओके, ये भी कहाँ है? जांजगीर चांपा, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वही है, जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों छोटे से गांव कोटगढ़ में कोटगढ़ का किला है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है कोटगढ़ का किला दोस्तों मिट्टी का किला भी कहते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या, मिट्टी का किला भी कहते हैं।
और इस किले का निर्माण दोस्तों 10वीं शताब्दी में हुआ था। और कौन से वंश, तो कलचुरियों के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों प्राचीन समय से जुड़े हुए कुछ है ना, देखिए मूर्ति शिल्प स्तंभ के अवशेष भी हैं, ठीक है, ऐड करिएगा ये सब। ओके, चलिए देखिए 6वीं 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना दुनिया का इकलौता लक्ष्मण मंदिर यह किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ओके, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि सिरपुर में आपका ये है आनंद प्रभु विहार है, ध्यान दीजिएगा ना। जितने भी ये पॉइंट है दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा, ये मिलता नहीं है, तो सभी कुछ ऐड करिएगा। ओके, तो ये है कि सिरपुर में दोस्तों आनंद प्रभु विहार, बौद्ध विहार, सिरपुर स्तूप, राजमहल अवशेष, नागार्जुन ससाई विहार, श्री गंधेश्वर शिव मंदिर, तीवरदेव बौद्ध मठ, श्री सिरपुर मंदिर शिव मंदिर जो कि 7वीं शताब्दी में बना है, जगन्नाथ मंदिर, प्राचीन शिवलिंग मंदिर, हिंदू मंदिर, बालेश्वर शिव मंदिर, सुरंग टीला, और ये शिव मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। और आदिवासी बूढ़ादेव मंदिर, ये सब कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो सिरपुर में। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्राचीन समय में जो है सिरपुर में कम से कम 10,000 जो है विद्यार्थी अध्ययन करते थे, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी था, याद रखिएगा ये। ओके, और छात्रों के मामले में दोस्तों अपना जो सिरपुर है ये दूसरे नंबर पर था, और 12,500 छात्रों के साथ दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन समय का ये पहले नंबर पर था, ठीक है। ये सब ऐड करिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कभी भी। ओके, पैटर्न बदलने वाला है एग्जाम का। तो सिरपुर के दोस्तों तीवरदे के जो है मुख्य द्वार के दोनों तरफ बने कुंड उस समय दोस्तों हाथियों को बांधने के लिए बनाए गए थे, और हाथियों को दोस्तों जोड़कर जो है गाड़ी भी बनाई जाती थी, जिनके पहिए भी यहाँ मिले हैं, ठीक है, कहाँ, सिरपुर में, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि महानदी के तट पर स्थित दोस्तों सिरपुर लगभग 8 किलोमीटर तक जो है ये विस्तृत है, और अभी भी दोस्तों जो 80% जो हिस्सा है दोस्तों ये ज़मीन में छिपी हुई है, ठीक है, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, और यहाँ स्थित लक्ष्मण मंदिर सहित दोस्तों 34 जो विरासतों का जो संरक्षण है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व 2 विरासतों का जो संरक्षण है राज्य पुरातत्व व संस्कृति विभाग की ओर से किया जा रहा है, ठीक है। ऐड करिएगा दोस्तों कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में दोस्तों लाल ईंटों से बना यह दुनिया का जो है इकलौता लक्ष्मण मंदिर है, जो अपने निज स्वरूप में मिलने वाली दोस्तों एकमात्र संरचना है, ठीक है। ऐड करिएगा ये सब कुछ और भी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दुनिया में कहीं ऐसी सभ्यता व संपन्न नगर 6वीं शताब्दी में नहीं था जहां भू और जल मार्ग से भी व्यापार होता था। और फाहयान और हेनयान ने दोस्तों जब भारत आए तब दुनिया के जो है 4 मुख्य विश्वविद्यालय में नालंदा और अपना सिरपुर, तक्षशिला और विक्रमशिला थे, ठीक है, ऐड करिएगा। और वही है दोस्तों कि 11वीं शताब्दी में भयंकर भूकंप और 13वीं शताब्दी में महानदी के जो है विनाशकारी बाढ़ में सिरपुर जो है जमींदोज हो गया था, ठीक है, ऐसी मान्यता है। ओके, ऐड करिएगा। तो इतना पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस था हाल ही में, ऐड करिएगा। ओके, तो इन्हीं के जो है उपलक्ष्य में ये आर्टिकल था, है ना, ऐड करिएगा ये सब कुछ जानकारी। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि विश्व धरोहर दिवस है ना हाल ही में कब मनाया गया। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित GAIA BH3 यह एक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक होल। ओके, ऐड करिएगा। तो वही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सूर्य को निगल जाने वाले अब तक का जो है सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला है, और पृथ्वी से दोस्तों इसकी जो दूरी है 2000 प्रकाश वर्ष से भी कम है, और इसे दोस्तों GAIA BH3 नाम दिया गया है। और यह ब्लैक होल दोस्तों एक्विला तारामंडल में, एक्विला तारामंडल में छिपा है, और इसका दोस्तों द्रव्यमान जो है सूर्य से 33 गुना बड़ा है। ओके, ऐड करिएगा। और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, किस जिले में मुख्य खनिज बॉक्साइट की 3 खदानें दलदली क्षेत्र बोडला ब्लॉक संचालित है, तो बोडला ब्लॉक में संचालित है, ध्यान दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।